आदरणीय पूजनीय भिक्खू संघ त्रिरत्नाला विनम्र अभिवादन. युग प्रवर्तक परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रथमतः कोटी कोटी विनम्र अभिवादन करतो. उपस्थित आदरणीय भिक्खू संघ, मोठ्या श्रद्धेने उपस्थित धम्म उपासक उपासिका, प्रथमतः या ठिकाणी आपण आदरणीय भिक्खू संघ, पूजनीय भिक्खू संघ यांना, त्याचबरोबर डॉक्टर भीमरावजी आंबेडकर साहेब आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये प्रथमतः परमपूज्य तथागत बुद्ध आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमाला पुष्पमाला अर्पण करतील, दीप प्रज्वलित करतील असे भिक्खू संघाला आणि साहेबांना विनंती करतो. वरती वरती थांबा थांबा थांबा. हात हात खाली करा, हात खाली करा असं थोडं दादा अशी मध्ये येऊ नका. काय उभे राहा, ग्रुपमध्ये उभे राहा. पेटलेला आहे तेच काढा, ती काढा, पेटलेली काढा, ग्रुपमध्ये उभे राहा, खाली आणा. या ठिकाणी पूज्य भगवंत बंदे ज्ञान ज्योती महाथेरो, त्याचप्रमाणे पूज्य भंते सुमोदो दीपंकर ज्यांच्या नेतृत्वात नागपूर पासून, दीक्षाभूमी पासून चैत्यभूमी पर्यंत ही जी काही पंचशील धम्मध्वज यात्रा व जनसंवाद यात्रा निघाली, असे पूज्य भंते विनयाचार्यजी यांनी 17 सप्टेंबर पासून 17 ऑगस्ट पासून आज आपल्या मुंबई पर्यंत ते 2 तारखेपर्यंत आज पोहोचले. दीक्षाभूमी ते चैत्यभूमी हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा त्यांनी आजपर्यंत ऊन वारा वादळ याची कमान बाळगता बुद्धगया मुक्तीसाठी, सर्व महाराष्ट्राला आणि देशाला जागृत करण्यासाठी भिक्खू संघांच्या नेतृत्वामध्ये ती जनसभा या ठिकाणी आलेली आहे, यात्रा आलेली आहे. सकाळी युग प्रवर्तक परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र चैत्यभूमीमध्ये सर्व भिक्खू संघाने आणि उपासक उपासिकाने बाबासाहेबांना प्रणाम केलेला आहे, वंदन केलेलं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने हा आजच्या या पंचशील धम्मध्वज यात्रा व जनसंवाद यात्रा जे 17 ऑगस्ट पासून निघाली होती, तर आज 2 सप्टेंबर आज या ठिकाणी या यात्रेचे समापन होते. हे समापन नसून धम्मध्वज पंचशील धम्मध्वज यात्रा जनसंवाद यात्रा जरी या ठिकाणी समाप्त होत असेल, तर खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राला आणि देशाला संपूर्ण भीम मिळाला, बुद्ध मिळाला, भिक्खू संघाला खऱ्या अर्थाने इथून आपल्याला नवीन विचार, पुढची दिशा कशा पद्धतीने असेल या आंदोलनाची, याच्यावर चर्चा करण्यासाठी उपस्थित आहोत आपण. तर या ठिकाणी सर्वात प्रथम पूज्य भदंत ज्ञानज्योतीजी महाथेरो आपल्या सर्वांना त्रिशरण पंचशील प्रदान करणार आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी त्रिशरण पंचशील आपल्या सर्वांना प्रदान करावं. या ठिकाणी मुंबईच्या ज्या काही महिला मंडळ आहे, महिला मंडळ आपण सर्वांनी त्रिशरण पंचशीलची याचना करावी मोठ्या आवाजामध्ये. भगवान बुद्धं भगवन्तं अभिवादे दुःखातो भगवदा धम्मो धम्मं
सुपटी पन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि उकास भयं भन्ते संघो भारतेन भयं कतं सर्वापराधं प्रमथनो भन्ते संघो द्वितीयंपि उकासमयं भन्ते शंभो भारतेन भयं कतं सर्वापराधं प्रमथनो भन्ते शंभो तृतीयंपि भय्य औकाशमयं भन्ते शंभो भारतेन भयं कतं सर्वापराधं प्रमथनो भन्ते शंभो उकासमयं भन्ते शंभो संसारभट्ट दुःखतो मोचनार्थाय निप्पाणस सच्चीकरणार्थाय धीमा विसरणेन पंचशिरा धम्मं याचाम अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेतनो भन्ते शंभो द्वितीयंपि भयं भन्ते शंभो संसारभट्ट दुःखतो मोचनार्थाय निप्पाणस सच्चीकरणार्थाय धीमा विसरणेन सतिं पंचवीरं धम्मं याचाम अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथनो भन्ते शंभो तृतीयंपि भयं भन्ते शंभो संसारभट्ट दुःखतो मोचनार्थाय निप्पाणस सच्चीकरणार्थाय धीमं विसरणेन सतिं पंचक्रियां धर्मं याचाम अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथनो भन्ते शंभो प्रियं अहं वदामि तं वदेथ नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं
बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमननिष्ठितं पाणातिपतवेरमणि शिक्षापदं समाधियामि दानवेरमणि शिक्षापदं समाधियामि आवेषु मिच्छाचरवेरमणि शिक्षापदं समाधियामि मुसावादावेरमणि शिक्षापदं समाधियामि मज्जपमादतनावेरमणि शिक्षापदं समाधियामि साधु साधुमन्ति शरणेन सतिं पञ्चवीरं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा प्रमादेन सम्पदेत् साधु 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 बुद्धं नमः धम्मं नमः संघं नमः आपण या ठिकाणी महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन ही जी काही आज सभा संयुक्त सभा होत आहे भारतीय बौद्ध महासभा समता सैनिक दल यांच्याद्वारे आयोजित ही आजची संयुक्त सभा होत आहे आणि या सभेचे अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंतजी आंबेडकर सर हे या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहेत. आकाशजी लामा त्याचबरोबर भंते विर्याचार्यजी यांच्या नेतृत्वाखाली ही जी काही पंचशील धम्मध्वज यात्रा आज आपल्या मुंबईमध्ये पोहोचलेली आहे. आपल्या सर्वांना मी सांगू इच्छितो की ही जी काही रॅली संपूर्ण महाराष्ट्रातून आपल्यापर्यंत आलेली आहे. भारतीय बौद्ध समाजाला, आंबेडकरी समाजाला, सर्व विचारवंताला बुद्धगयेचं महत्त्व सर्वांना कळावं, बुद्धगयेचा विषय सर्वांना कळावा. जे आपला ऐतिहासिक हे धरोहर आहे, महाबोधी महाविहार मुक्त झालं पाहिजे अशी महाराष्ट्रातल्या गावातली किंवा भारत देशातील स्टेटमध्ये अशी एक गल्ली राहिली नाही की त्या गल्लीमध्ये बुद्धगया मुक्त झाले पाहिजे असे नारे लागले नाही. प्रत्येक ठिकाणी बुद्धगया मुक्त झालाच पाहिजे, बुद्धगया मुक्त झालाच पाहिजे. ब्राह्मण पंडित हे बुद्धगया मुक्त सोडून गेलेच पाहिजे. बौद्धांची विरासत बौद्धांच्या भिक्खूंच्या किंवा बौद्ध समाजाच्या भारतीय बौद्ध महासभेला किंवा भिक्खू संघाच्या ताब्यात आली पाहिजे असे नारे संपूर्ण महाराष्ट्रात
फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरुवात झालेली आहे. तर या ठिकाणी अनेक विषयावरती भक्तेजी बोलणार आहेत. आपण जेवढे मुंबईमध्ये आहोत, ठाण्यामध्ये आहोत, नवी मुंबईमध्ये आहोत, पालघर, बोईसर या सर्व बुद्धगया मुक्ती आंदोलनाचे बुद्धगया मुक्ती आंदोलनाचे मोर्चे आंदोलन आपण संपूर्ण तहसील, स्टेट कलेक्टर ऑफिस या ठिकाणी आपला बौद्ध समाज भिक्खू संघाच्या नेतृत्वामध्ये अनेक ठिकाणी अनेक कलेक्टर ऑफिसमध्ये धडकला होता. बांद्रामध्ये जे काही कलेक्टर ऑफिस आहे त्या ठिकाणी सुद्धा माननीय डॉक्टर भीमराव आंबेडकर त्यासमोर भिक्खू संघाने सुद्धा त्या ठिकाणी मोर्चा केला. आझाद मैदानामध्ये सुद्धा अनेक मोर्चे झाले. तर अशा पद्धतीने समाज जागृत झालेला आहे. तर या ठिकाणी ज्या महाबोधी महावीरासाठी ज्या भंतेजींना जेलमध्ये जावं लागलं, बाबासाहेबांचा संग्रामच आहे, बाबासाहेबांचा हा संघर्षच आहे की या देशामध्ये बुद्धिस्ट लोकांना बाबासाहेबांच्या अन्यायाला संघर्ष केल्याशिवाय काही भेटू शकत नाही. आणि म्हणून संघर्ष करण्यासाठी जसे उपासक तयार आहेत तसेच आमचे बौद्ध भिक्षू हे 2500 वर्षापासून संघर्ष करत आहेत. आपण बघतो की सध्या वादळ वारा पाऊस आहे, परंतु याची तमा न बाळगता कुठे भोजन भेटलं नसेल, कुठे आराम झाला नसेल, परंतु त्यांचा उद्देश आणि ध्येय हे याच्यापेक्षा मोठं होतं. आणि म्हणून ज्यांचे ध्येय आणि उद्देश मोठे असतात त्यांना वादळ वारा ऊन पाऊस हे कुठेही जाणू शकत नाही. तर अशा या वादळ वारा पावसामधून पूज्य भंतेची यात्रा इथे आलेली आहे. तर या ठिकाणी आपले प्रमुख मार्गदर्शक ज्यांच्या नेतृत्वात हे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली यात्रा इथपर्यंत आलेली आहे असे भंते ज्ञानज्योती महाथेरोजी यांचं फ्लाईट आहे, त्यांना जायचं आहे. तत्पूर्वी या धम्म रॅलीचे जे काही प्रमुख आयोजक आहेत, ज्यांनी या रॅलीचं प्रमुख संयोजन केलेलं आहे ते म्हणजे नितीन गजबिया, राकेश धारगावे, योगेश राऊत या बांधवांनी, या धम्म बांधवांनी या यात्रेचं संयोजन केलेलं आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी टाळ्याच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूया. फक्त 3 उपासक एकत्र आले तर एवढी मोठी यात्रा येते. आपण हजारो जेव्हा एकत्र आलेलोच आहोत आपण, परंतु एक उद्देश घेऊन जेव्हा आपण सर्व एकत्र येऊ तेव्हा हा देश हातवल्याशिवाय राहणार नाही आणि निश्चितच त्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू आहे. तेव्हा या ठिकाणी पूज्य भंते ज्ञानज्योतीजी महाथेरो हे आपल्याला या विषयावरती मार्गदर्शन करतील असे मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांना विनंती करतो. साधू म्हणता येतं का तुम्हाला? फक्त तोंड बोलतोय, तोंड बोलायचीच कढी आणि बोलायचा भात. फक्त तोंड बोलत, साधू नाही म्हणताय. साधू चित्त उत्पन्न झाल्यावर साधुकार देत आहे. हे साधू चित्ताला शुद्ध चित्त म्हणतात. शुद्ध चित्त, परिशुद्ध चित्त आणि विशुद्ध चित्त. ज्या जे गृही वा गृहत्यागी असो, ज्यांनी आर्य सत्याचा साक्षात्कार केलेला आहे त्यांच्याकडून साधू वदवून घ्या, बोला. ते बरोबर अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण आणि अनंत लक्षण या 3ही लक्षणामध्ये रमण करत करत साधुकार देतील. तुमचं आमचं तोंड बोलतं फक्त. यदा पंजाने पश्यति सभ्ये संखारा नित्याति, सभ्ये संखारा दुःखाति, सभ्ये धम्मा अनत्ताति, यदा पंजाने पश्यति अथवा नितिन्दति दुःखे ए समग्रो विशुद्धिया. शुद्ध सील, परिशुद्ध सील, विशुद्ध सील, शुद्ध समाधी, परिशुद्ध समाधी आणि विशुद्ध समाधी. शुद्ध प्रज्ञा, परिशुद्ध प्रज्ञा आणि विशुद्ध प्रज्ञा. ऐकायला बरं वाटतं.
अनुभूतीवर उतरवणं केवळ कठीण आहे. इमे हेते महाबोधी लोकनाथेन कथन्युता लोकनाथेन पूजिता बुद्ध धम्मंच संगम सुगत तनुभवा धातवो धातु गभ्भे लंकाय जम्बुदीपे इदस पुरवरे नाग लोके चतुर्थे सबे बुद्धस्स बिंबे सकल दस दिसे केस लोमादि धातु वंदे सबे बुद्धं दस बल तनुजं बोधि चेतियं नमामि वंदामि चेतियं सब्बं सब्ब ठाणेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा सर्व सदा के लिए महाबोधि महान बोधि जो महान वह होती है वही सम्यक कहलाती है. यह बोधि का ज्ञान मिथ्या नहीं है, बोधि सम्यक है, इसीलिए संबोधि ज्ञान कहा गया है. जिस क्षण बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ गौतम ने बोधि प्राप्त की अपने 300 पारमिताओं के घड़ों को परिपूर्ण करते हुए जब 32 लखन और 80 अनुरंजन उनके शरीर पर स्थापित हुए जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो शरीर में से यह रश्मियां निकली. आप लोग कहते हैं पंचशील झंडा. झंडा ये ध्वज पंचशील नहीं हुआ करता, इसलिए धम्म ध्वज कहा करते हैं. ये रश्मियन प्रकाश आलोक उद्भे अननुसुप्ते सुधम्मे चक्षुंगुदपादि ज्ञानंगुदपादि विद्याउदपादि पඤ्ඤाउदपादि आलोकोदपादि. मैंने ऐसे सुना ही नहीं था, लेकिन चक्षु उत्पन्न हुई. यह स्थूल काया स्थूल मन इसके टुकड़े टुकड़े करके करके जो धर्म चक्षु उत्पन्न हुए, ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुए, प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न हुए, विद्या उत्पन्न हुई, यानी आर्य सत्यों का ज्ञान हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ, तो बोधि प्राप्त हुई है. वह बोधि मिथ्या नहीं संबोधि है, इसलिए उनको सम्यक संबुद्ध कहते हैं. जिन्होंने 300 पारमिताओं का ज्ञान. यह स्थल महाबोधि का स्थल बोधगया में बोधि ट्री के भूतकाल के जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए, वर्तमान के जो सम्यक संबुद्ध जो हुए हैं, जो सिद्धार्थ गौतम और इसी महाभद्र कल्प में आने वाले सम्यक संबुद्ध जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी होंगे, उनका नाम अजीत होगा. वह नागा बोधि वृक्ष के नीचे वे बोधि प्राप्त करेंगे. उस वक्त आप लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे हमको नहीं पता, लेकिन मैं तो देखना चाहता हूं. क्या आप देख पाओगे? आपका विश्वास नहीं होगा. यह मार्ग ही ऐसा है जो सम्यक संबोधि ज्ञान को प्राप्त करता है. मक्तंगानन मक्त संपलित कानन जंगमानन तंग समुत्थानानन च रूपानन भक्त पच्चे एन पच्चे. ये 8 अंगों वाला मार्ग है. धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में दिखाया है. सम्मा दिट्ठी से लेकर सम्मा समाधि तक. सम्मा दिट्ठी का मतलब दुखे यान दुख समुदय यान दुख निरोध यान दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानति इति उच्यते इति विक्तवे. सम्मा दिट्ठी दुख दुख समुदय दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, चारों सत्यों का ज्ञान का अनुभवन करते करते कदम करना, मतलब काया वाचा मन के द्वारा कर्म करना. तो ये सभी संपत्ति जन्मे न रही थी. एक क्षण भी ऐसा है बेहोशी में ना जाए. प्रति क्षण सजग सौ सतो व संपजान. अगर सती जुड़ जाती है तो संप्रजन्य जुड़ जाता है. असिते पीते खाइते साइते संप्रजानकारी होती. गते ठीते सुते जागरिते संप्रजानकारी होती. संघाटी पत्तर चिवल धारणे संप्रजानकारी. अरे चलते फिरते जाते उठते बैठते जो भी काम कर रहे हो बड़े जागरूकता है. संप्रजन्य अनित्य लक्षण दुख लक्षण अनंत लक्षण तीनों प्रज्ञा के लक्षणों में रमन करना आया तो सम्मा दिट्ठी को साथ में लेकर के चलना आया. पहला 68 साल बीत गए धर्मांतरण के बाद, इस ब्रह्म क्रांति के बाद.
लेकिन क्या आप समाधि लेकर के साथ चल रहे हो, कर्म कर रहे हो? इसका जवाब नहीं है। तो बोधि का ज्ञान धारण करने धारिती धम्मा, सारा त्रिपिटक पढ़ ले, भगवान की वाणी से प्रकट हुए 82,000 धम्मस्कंद और 2,000 धम्मस्कंद जो अरहतों की वाणी, 84,000 धम्मस्कंद में सारा त्रिपिटक में, जिसमें 21,000 धम्मस्कंद सुत्त पिटक में, 21,000 धम्मस्कंद विनय पिटक में और 42,000 धम्मस्कंद अभिधम्म पिटक में। ये अभिज्ञान है। इसलिए त्रिपिटक में से ज्ञान की गंगा बहती है। वह ज्ञान भूमि है, अभिज्ञान प्राप्त करने वाली भूमि है। जो भी कोई सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं उनको ही सम्यक संबुद्ध कहते हैं। संपन्नो, भूत, वर्तमान और भविष्य काल, तीनों कालों की परिपूर्ण और परिशुद्ध जानकारी जिनको है उन्हीं को ही सम्यक संबुद्ध कहते हैं। सम्यक संबुद्ध, ज्ञान की गंगा बहती है। भला परिपूर्णता और परिशुद्धता, यह शब्द सुनने के लिए बड़े अच्छे लगते, प्यारे लगते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का सत्धर्म है ना, अपने आप में परिपूर्ण और परिशुद्ध है, परिपूर्ण और परिशुद्ध, जिसमें जोड़ तोड़ करने लायक भगवान ने हमारे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा। बाबा साहब छठे संगायन में थे। यहाँ की स्थिति, यहाँ इस देश की स्थिति जो छठे संगायन में बाबा साहब ने कथन किया, और न जाने इस देश में प्रतिक्रांति हुई और सारा ज्ञान का जो प्रवाह था बंद हो गया। अज्ञान की धारा चल पड़ी, ज्ञान की धारा यह सत्ता में है। सिद्धार्थ गौतम ने जो बुद्ध को प्राप्त किया, एक भी गाथा में नहीं है कि उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, नहीं है। उन्होंने सुधा सधम्म देशना, सत्य धम्म को प्रकाशित किया, सत्य धम्म उपदेश किया, सत्य धम्म का कथन किया, सद्धम्म कहलाया जाता है, बौद्ध धर्म नहीं। यह बात बड़े तलस्पर्शी गहराई में जाकर के सद्धम्म से ही ज्ञान की गंगा बहती है। और ये प्रकृति का, निसर्ग का केंद्र है बोध गया। सभी बोध वहीं पर, वही स्थल पर, यह ज्ञान की भूमि है, जड़ है, प्रकृति की जड़ है, नाभि है। लेकिन लोग भुलवा गए, जो इतिहास भुलवा जाते हैं, गंवा बैठते हैं, वो गुलामी की तरह अज्ञान में डूबे हुए रहते। सारा जम्बूद्वीप एक तरफ, सम्राट अशोक के काल में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, और सारा कंगाल हो गया, ब्राह्मणवाद के दुष्परिणाम से कंगाल हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहली बात कही, बुद्ध धर्म यह क्रांति है और ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति है। कार्ल मार्क्स द्वारा ये सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन है, इसको क्रांति का। आधी बात सही है, लेकिन जो परिपूर्णता और परिशुद्धता की बात है ना, हम सब मनुष्य है, विश्व के लोग, चाहे किसी संप्रदाय के लोग, मन है ना। और कार्ल मार्क्स को यह चित्त, चैतसिक, रूप और निर्माण के विषय में कुछ पता आता नहीं था। ये लौकिक, जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है ना, वो लौकिक होता है, वह बदलने वाला होता है। आज जैसे कि हम इस भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई परमाणु को मानते हैं। परमाणु यह अणु का 36वां हिस्सा है, भाग है। यह कोई सूक्ष्मतम सच्चाई नहीं है। भगवान ने क्या बात कही? भगवान ने बात कही अठकला, यह प्रकृति की अंतिम सच्चाई, प्रकृति की अंतिम सच्चाई यह अर्थकलाप है। महाबोधि ज्ञान के आधार पर भगवान बुद्ध ने यह प्रकृति की अंतिम सच्चाई का संशोधन किया। अर्थकलाप, अर्थकलाप यानी ये शरीर हमारा जो बना हुआ है, अग्नि, जल, पृथ्वी, धातु वाला, ये अग्नि, जल, पृथ्वी, धातु और उनके 4 गुण, यह 8 कलापों का सूक्ष्मतम कण, जिसको अर्थकलाप कहा जाता है, ये सूक्ष्मतम सच्चाई है। ये है महाबोधि बिहार की मुक्ति के, ये नारेबाजी करते हुए इधर भी आ रहे हैं हमारे साथी लोग।
महाबोधि मुक्ति की लड़ाई, यह श्रमण संस्कृति की मुक्ति की लड़ाई है। डॉक्टर बाबा साहब ने इतिहास का संशोधन किया, जो कोई भी व्यक्ति इतिहास का संशोधन कर नहीं पाएगा। यह बोधिसत्व के चित्त का, महाकुशल चित्त का प्रभाव है। बोधिसत्व के महाकुशल चित्त का प्रभाव है। साधु साधु। महाकुशल चित्त जो परिपूर्णता और परिशुद्धता की ओर ले जाने वाला। बाबा साहब ने यह सारा मनुष्य जाति का इतिहास का नया दृष्टिकोण जो दिया, यहाँ इस देश में जो श्रमण संस्कृति और ब्राह्मणी संस्कृति के बीच की दरार, यह केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी को समझ में है और दूसरे व्यक्ति को नहीं। यह धम्म ध्वज यात्रा जो आ रही है, जन संवाद, ये सारे लोग है ना, एक समय के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी महू में भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना के लिए आए थे 25 दिसंबर 1954 में। तो बाबा साहब ने बात कही कि इस देश में 2000 लेनियां हैं और इसमें से 1700 के ऊपर लेनियां केवल महाराष्ट्र में है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 100% महाराष्ट्र के सारे लोग नाग लोग थे प्राचीन समय के, और ये बुद्धिस्ट थे। यहाँ नाग लोग, अरे ये पृथ्वी है ना, ये नाग राजा के फल पर खड़ी है, सुनाई देता है। ये नाग सांप नहीं है, नाग राजा है ये माँ, ये नाग सांप नहीं है। तो शेष नाग वो नाग राजाओं को कहा जाता है। भूल भाल गए लोग, क्या करें, सारे त्योहार इतने विकृतिकरण आ गया। जो पुष्यमित्र सिंह द्वारा हमारे आखिरी के मौर्य सम्राट बृहद्रथ जिनकी कपट नीति से हत्या कर दी गई, इस घटना को बाबा साहब ने प्रतिक्रांति कहा है। यह ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति, जहां डॉक्टर बाबा साहब ने, इसलिए जो देश के लोग इतिहास ही अपने गवाह बैठे हैं, तो क्या इतिहास रचा पाएंगे। इसलिए इस देश का इतिहास केवल और केवल बाबा साहब ही रचा पाए और कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए यह आम लोग है ना, जनसंवाद है। यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है और अन्य अन्य मुस्लिम है, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। उनको क्या पता कि प्राचीन जमाने में सारे नागवंशी थे। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले में येवला में बड़ी परिषद ली। महारों के मनों को टटोलने के लिए बाबा साहब ने बड़ी महान परिषद बुलाई। उन परिषद में जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, क्या करूं, लेकिन जीना और मरना मेरे हाथ में है। गलती से मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं, लेकिन मैं न जीऊंगा न मरूंगा। 21 साल के बाद उन्होंने नागपुर की पवित्र भूमि पर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं, 3 शरण और 22 प्रतिज्ञाओं दिलाते हुए हमको फिर से हमारी पुरानी जो विरासत हमारे हाथ में थी। बाबा साहब के कितना ऋण है, कितना ऋण है बाबा साहब का इस देश पर। इसलिए बाबा साहब ने इस देश को जगाने के लिए यह महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन, श्रमण संस्कृति के यह विरासत स्थापित करने का अधिकार है। यह सारे लोगों का है। मराठो आज तो बंबई में आकर के रुके हो। मराठा आंदोलन आरक्षण के नाम पर अभी आ रहा है बंबई में, लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस, ये नरेंद्र मोदी चोरों की सरकार है। वोटों की चोरी करके, ईवीएम हैक करके चुनाव लड़ा गया और एक चोरों की, यह लौकी भाई के माँ बाप से जन्म नहीं लिया उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने। वे खुद कहते हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन हम सबको, हमारे माँ बाप ने तो जन्म दिया है। सबके बाप तो हमारे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है। अरे हमारे माँ बाप ने तो जन्म दिया, लेकिन ये आंखें, देखने वाली आंखें थी,
ये सारी मिथ्या दृष्टि को दूर करने में जो हमारे नेता हुए उनको हम महानेता बोधिसत्व कहते हैं, भावी बुद्ध कहते हैं। क्या करें? बाबा साहब ने ये हम तुम चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हम तुम सब 390 प्रकार के मानस चरित्र वाले लोग, राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक इत्यादि इत्यादि, और हम सब लोग हमारे स्वभाव के अधीन है। इसीलिए हमारे व्यवहार में हमारा स्वभाव प्रकट होता है। स्वभाव प्रकट होता है। जब कोई व्यक्ति आर्य सत्य का साक्षात्कार करता है तो मनुष्य करके सजावट होती है, वह सुंदरता परिपूर्ण विकसित होती है, वह वीतरागी, वीत द्वेषी, वीत मोही होकर के काया वाचा मन द्वारा काम करता है तो मनुष्य कहलाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ नियमित रूप से वह मनुष्यता का व्यवहार करे। यह टूटे हुए मनुष्य को जोड़ने वाली विद्या है। यह धम्म रूपी धन है जो बाबा साहब ने इस देश की विरासत जो खोई हुई थी हमारे हाथ में थी। हम अभी तक के 68 साल बीत गए, हम सुरक्षा नहीं कर पाए अपनी सुरक्षा, अपनी विरासत की। राहुल साहब की वार्तालाप करते थे कि हमारा न्याय हमारे हाथ में दीजिए, लेकिन गांधी जी कहते थे कि पहले आजादी होने दीजिए, फिर बाद में हम दे देंगे। कांग्रेस वाले भी बड़े लुचान लोग हैं, वो हमारे लोग नहीं है। लेकिन हम फंस रहे हैं ना, हमको लगता है बीच में हुआ ना, अरे शेटी वाले लोग हैं ना, बड़े चालाक लोग हैं, चुरा लिए। आप तो ये चुराने वाला धंधा, हम जब धम्म पर पढ़ रहे थे ना, बाबा साहब ने क्रिटिसाइज किया। और ये जब गीता पढ़ते हैं तो गीता में जो ज्ञान की बातें हैं, तो ये तो सारे धम्म पद का ज्ञान वहां पर भरा हुआ है। ये तो गलत की चोरी है। शेडी वालों ने धम्म पद की नकल करके यह गीता लिखा है, भगवत गीता लिखी है। तो चोरी का मामला तो भगवान बुद्ध ने जो दिया हुआ धन है, वो तो धन की चोरी की ना, भगवान इस शब्द की भी चोरी हुई है। भगवान इस शब्द का अर्थ ईश्वर, परमेश्वर, गॉड नहीं हुआ करता। भक्त राजो, भक्त दोषो, भक्त मोहो इति भगवा, भवा सभा उच्चतीति भगवा, जिसने राग द्वेष मोह की सारी कड़ियां भग्न कर दी हो। ऐश्वर्या ने जन्म लेने को मजबूर करने वाली जो भगवत कृष्णाएं है, उनका समूल निक्षेप करते हुए निक्षेप किया हुआ है, पच्छेद किया हुआ हो, उनको भगवान कहा जाता है। भगवान इस शब्द का इतने चोरी किए शेटी वालों ने और अपने शब्दकोशों में भर दिया, और ईश्वर, परमेश्वर, नाना प्रकार के गॉड इस शब्द प्रयोग किया। हमारे पढ़े लिखे लोग सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोल करके चुप्पी साधते, भगवान गौतम बुद्ध बोलने के लिए की जुबान लड़खड़ाती है, क्योंकि कितना अज्ञान भरा हुआ है। देखिए, यह ज्ञान की बातें बोध गया में ही उत्पन्न होती है। इसीलिए यह महाबोधि विहार का मामला बड़ा कठिन मामला है। यहाँ जैसे जिस दिन फैसला हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी वो बहन जो सुरेखा भाई जी कुमार, उन्होंने केस दायर करी। और अच्छा, आर्गुमेंट बड़ा अच्छा हुआ कि 26 जनवरी 1950 को जो देश का संविधान शुरू लागू हुआ, अमल हुआ, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य लागू हुआ, अमल हुआ, तो पुराने जितने कानून निरस्त हो जाते हैं। आर्गुमेंट नहीं किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन न्याय देना तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम चर्चा ही नहीं करना चाहते, जाओ आप पटना में जाओ। देखिए, तो इस तरह से नकार दिया है। मुझे बड़ा भरोसा था कि भूषण गवई अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए, बुद्धिस्ट है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके काल में यह हमारे, अगर सर न्यायाधीश होता तो 15 दिन में इसका फैसला लगा लेता, स्वयं संज्ञान लेकर के इस केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों भी भ्रष्ट कर देता। लेकिन अभी भी हाथ में है। भूषण जी, मैं आह्वान करता हूँ, यह आखिरी का मौसम है, बड़ा हरा मौसम है,
बड़ा नीला मौसम है, तो समझिए आप भी तो मरने वाले हैं एक दिन, मरने के लिए डरे नहीं। अगर ये इतने दिन बचे हैं ना, इतने दिनों में ये फैसला हो सकता है। अरे हमारे मूलभूत अधिकारों का इन लोगों ने हनन किया। आज भी संविधान के 61A के अनुसार इस देश के चुनाव यह मतपेटी पर, बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए, ऐसा कानून है। लेकिन ये बदल करके इन लोगों ने अपने वोटों की चोरी करके ये इलीगली सत्ता पर छा गए, ब्राह्मणवाद छा गया। इनको चाहिए जैसे महाबोधि बिहार में 4 भिक्षु लोग हैं और उनके हाथों में रहे, ऐसे अभी एक कानून है ना, वक्त कानून, वो राह देख रहे हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर बेंच पर जाएगी वह केस और पारित होगी। इस तरह वह मस्जिदों में भी, गुरुद्वारों में भी वो लोग आधे लोग अपने लेना चाहते हैं और वहां जो कलेक्टर बंधु वहां प्रेसिडेंट रखना चाहते हैं। जैसे मामला है ना बुद्ध गया का, तो हम लोगों को वो देना नहीं चाहते। इसलिए हम लोगों ने ये सारे उपासक उपासिकाएं घेराव करना चाहिए। बाबा साहब ना, कौन सी FIR लगी बाबा साहब पे मुझे, क्योंकि जब बिना कार्य पर बेगुनाह व्यक्ति पर जो गुनाह लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक चिवरधारी व्यक्ति जेल में जाना ठीक नहीं है। मैं तो अभी जाहिर आह्वान करता हूँ कि भीमराव जी अम्बेडकर आप सामने होइएगा, हम भिक्षु संघ आपके साथ में, विरासत के साथ में, आप भी समता सैनिक बुद्धिस्ट सोसाइटी अभी नेतृत्व करें। हम सब भिक्षु संघ आपके साथ में हैं, ताकि यह सारा आंदोलन विश्व में खुलेगा, फैलेगा और सारे लोग इकट्ठा होकर के यह जन संवाद है ना। युवाओं, महाराष्ट्र के युवाओं, महिलाओं, महाराष्ट्र के यहाँ किसानों, ये हमारा साला देवेंद्र जी है ना, उन्होंने बड़ा कर्जा मुक्ति का आह्वान दिया था। आप तो बोल नहीं पा रहे हो। मनोज जरांगे जी, आपको नहीं मालूम है, आप जानकारी प्राप्त करें, बाबा साहब को जाने। आरक्षण से इतना विकास नहीं हुआ है। जब बाबा साहब ने धर्मांतरण की घोषणा की, आप भी आज मुंबई में हो, अरे आज धर्मांतरण की घोषणा करें, कल यह केंद्र सरकार को संडास लग जाएगी खून की। देखिए, यह तख्त बदलना होगा। यह तख्त बदलने के लिए यह धम्मध्वज यात्रा है। इस सत्ता को खारिज करने के लिए धम्म यात्रा है। जागो इस देश के युवाओं, महिलाएं, कर्मचारियों, जागो, हमारी विरासत को प्राप्त करो। बाबा साहब ने कहा था कि भूल भाल गए लोग, हमारा पराभूतों का इतिहास है। वर्षों परसों 4 तारीख को भीमा कोरेगांव में जाए, बाबा साहब ने यह बात, शमन संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति की, यह इतिहास की धारा हमारा पराभूतों का इतिहास है। मनोज जरांगे पाटिल ध्यान में रखिए, अरे सारे मराठे लोग बुद्धिस्ट थे। याद करो, इतिहास को जानेंगे तो देश बदलेगा। सारी हमारी विरासत हमारे हाथ। 12 साल हो गए पंढरपुर में हम आ रहे हैं। किसके लिए? हमने डिमांड नहीं की। मैं तो सारा जीवन हमारी मांगे पूरी करूं, इसमें जाएगी। सत्ता है, सबकी जड़ है। भीमराव जी, आप आगे बढ़े, हम आपको अपने मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। समझिए, अभी समता सैनिक दल का, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक नेतृत्व करने वाला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पोता, हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भिक्षु संघ आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आगे बढ़े और इस आंदोलन को बड़े विश्व में फैलाए, विश्व के बौद्धों को जगाए। और जो 2 फरवरी को हम सब लोग इकट्ठा होंगे, 12 फरवरी को, तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट सोसाइटी और समता सैनिक दल वहां पर आपके नेतृत्व में फुले भिक्षु संघ आपके साथ में रहेगा। जेल में जाने का काम पड़ेगा तो आप जेल में जाओ, पहले जाएंगे। हाँ, हम आपको छुड़ाने के लिए रहेंगे, लेकिन हम लोग जेल में नहीं जाएंगे। आप नेतृत्व करें, हम सब लोग आपके साथ में हैं। मुझे मेरा फ्लाइट है, समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ। हरदम मैं इसलिए आया क्योंकि मेरा वर्षाव से जो काम नहीं कर सकता, हमारी फ्लाइट है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। माफ करें। सभी जनताओं का आह्वान करता हूँ, शमन संस्कृति जागे,
यहाँ के अल्पसंख्यक लोग जागे और हमारी विरासत का यह मामला है, महाबोधि विहार का मामला है, संस्कृति की लड़ाई है, इसे जाने, तलस्पर्शी गहराई जाने और धर्मांतरण की घोषणा करे। इस धर्मांतर बहुत ऐसी आने वाली है, जैसे सुनामी की लहरें आती है ना, ऐसी लहरें आज नहीं तो कल संभाजी ब्रिगेड और अन्य लोग 2045 को पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी को ये वारकरियों का नहीं, ये नाथपंथियों का बहुत बड़ा धर्मांतरण का समारोह हो रहा है। आप भी हाजिर रहिएगा। ऑल इंडिया भिक्षु संघ है, अखिल भारतीय भिक्षु संघ है आपके साथ में जो समता सैनिक दयालय बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया, आप ही नेतृत्व धर्मांतरण का करें, हम भिक्षु संघ आपके साथ में रहेंगे। बहुत मंगल हो, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। या ठिकाणी जे काही भिक्षू बसलेले आहेत, भिक्खू संघासमवेत उपासकांनी बसू नका या विषयावर त्यांचा चर्चा झालेली आहे। चर्चा बरोबर आहे, उपासकांनी खुर्चीवर बसायला सांगितलं। ओके, मोठा विषय नाही, आपल्या मोठ्या विषयावर आपण चर्चा करायची आहे। सर्वांनी शांतता धारण करावी। उपस्थित सर्व धम्म उपासक आणि उपासिका, आज आदरणीय पूज्य भदंत ज्ञानज्योतीजी महातेरो, खऱ्या अर्थाने आपण तरी आंदोलनाची सभा आहे आणि आंदोलन म्हटल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या घोषणा होत असतात। असं एकमेव आंदोलन आहे आपल्या बौद्धिस्ट लोकांचं। तर या ठिकाणी ज्यांच्या नेतृत्वामुळे संपूर्ण भारतातच नव्हे तर जगभरात महाबोधी महावीराचा लढा, महाबोधी महावीर मुक्ती आंदोलन हे जे काही संपूर्ण विश्वात या आंदोलनाचा चर्चा होत आहे, त्या विचाराला, त्या आंदोलनाला खरेच जन्म देणारे आधुनिक काळातील भंते विनयाचार्यजी आणि भंते आकाश लामाजी हे खऱ्या अर्थाने यांनी बुद्धगयेमध्ये त्या बोधी वृक्षाच्या आजूबाजूला उपस्थित राहून त्या ठिकाणी त्यांनी आंदोलन केलं। आपण सर्व इतिहास सर्व जाणतो, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिथले अपडेट आपण घेत होतो। तर या ठिकाणी पूज्य भंते लामाजी हे आपल्याला या ठिकाणी बुद्धगयाबद्दल, मुक्ती आंदोलनाबद्दल माहिती देतील।